नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। 25 तारीख को वोटिंग हुई, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, एग्जिट पोल आ चुके हैं। लेकिन इसके बीच में राजस्थान के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो सबसे ज्यादा कोशिश ये कर रही है कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका कब्जा हो। इसको लेकर के अभी से गोटियां बिठानी जयपुर की सियासत में, विधायकों के बीच में, विधायकों से संपर्क साधने में और दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों के अंदर इसकी गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के अंदर 2 प्रमुख चेहरे हैं और इसके अलावा अशोक गहलोत हो गए, मुख्यमंत्री खुद हैं। अगर कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आती है तो उनका सबसे पहला और सबसे मजबूत दावा रहेगा। इसके अलावा सचिन पायलट फिलहाल न तो मीडिया के सामने ज्यादा आ रहे हैं और ना ही कोई मीडिया में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रेस्ट करूंगा, बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के लिए यह चुनाव सबसे ज्यादा भविष्य तय करने वाले हैं। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो फिर क्रेडिट जाएगा अशोक गहलोत को, फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, फिर से सचिन पायलट अगले 10 साल के लिए। क्योंकि अगर 2 बार कंटिन्यू कांग्रेस रिपीट करके फिर 28 में कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी इतनी पनपी जाती राजस्थान में कि बीजेपी की सरकार बननी 100% तय है। ऐसे में फिर सचिन पायलट क्या ये 5 साल और फिर 5 साल और वेट करे, और ऐसे में पायलट के लिए बहुत चिंताजनक स्थितियां। और अगर सरकार नहीं बनती है तो पायलट के सिर पर हार का ठीकरा फूट सकता है। क्योंकि इस बार पायलट ने बहुत कम सभाएं की है, बहुत कम इलाकों में गए हैं, जबकि 2018 के चुनाव के अंदर पायलट ने करीब करीब सारी की सारी 200 विधानसभाओं को टच किया था। हालांकि एक सच्चाई ये भी कि उस वक्त तो पीसीसी चीफ थे, इस बार उनके पास में कोई खास पद नहीं था, खास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसके अलावा हरीश चौधरी जो बाड़मेर के बायतू से विधायक है, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन हरीश चौधरी के लिए चुनौती वहां पर बहुत टफ है। जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बाड़मेर में बीजेपी के एक बड़े नेता जो केंद्र की राजनीति करते हैं उनको फोन किया और उनको ये कहा कि हरीश चौधरी को थोड़ा ढंग से देख लेना, बाकी सीटों पर अगर हमारा सहयोग चाहिए तो हम करेंगे। ये कांग्रेस का एक कल्चर है अपने नेताओं को निपटाने का। ऐसे में हरीश चौधरी के लिए लड़ाई वहां पर मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल थी। हालांकि आखिर के 2-3 दिन में हरीश चौधरी ने मजबूत वापसी भी की है। वहां के रिजल्ट पर नजर रहेगी कि हरीश चौधरी जीत भी पाते या नहीं पाते, क्योंकि यह हिस्ट्री रही है। 2018 में रामेश्वर डूडी का हारना राजनीतिक गलियारा में वहां के गणित को लेकर चर्चा में है। 2008 में सीपी जोशी का हारना, ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में जब कुछ होगा सीएम पद के दावेदारों का चुनाव हारने का ऐसा इतिहास रहा है। इसके अलावा पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है। गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार अलग अलग विधायकों से या ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन जीत के करीब है, तो उनसे वो खुद संपर्क साध रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई है। मोटे तौर पर देखा जा रहा है 105 से अंदर अगर बीजेपी रहती है तो वसुंधरा राजे का बहुत मजबूत दावा रहेगा। वसुंधरा राजे को उन्होंने अपने लोगों को काफी हद तक टिकट देने में कामयाबी हुई थी, उनमें से कितने जीत करके आते ये महत्व रहेगा। और इसके अलावा वसुंधरा खेमा बाकी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या जो दूसरी पार्टियों के टिकट पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की स्थिति उनको कितना साधने में वसुंधरा कामयाब होती है। खबरें भीतर खाने ये भी हैं कि बीजेपी के संगठन महामंत्री कई निर्दलियों से संपर्क कर रहे हैं, निर्दलियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ जो सबसे रणनीतिक तौर पर टिकट वितरण में भी नजर आए, उन्होंने अपने लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिलाए। सबसे बड़ा एग्जांपल सरदारपुरा अशोक गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौड़ जो राजेंद्र राठौड़ के करीबी हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के घर में राजेंद्र राठौड़ अपने कैंडिडेट उतारने में कामयाब हुए। तो टिकट वितरण में राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह से गेम खेला उसको देखते हुए ये लग रहा है राजेंद्र राठौड़ अब निर्दलियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी निर्दलीय जो चुनाव जीतने की संभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीत के बाद में इन लोगों से संपर्क साधना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ये जो भी सीएम पद के दावेदार है ये सारे के सारे अभी से छोटी छोटी पार्टियों के लोगों से संपर्क साध रहे हैं, उनसे टिकट चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों से संपर्क साध रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों से संपर्क साध रहे हैं। इसके अलावा अपने लोगों के जरिए वहां तक, क्योंकि डायरेक्ट कॉल अगर जाता है और रेस्पॉन्स नहीं आता चीजें एक्सपोज भी हो सकती है, तो जो मीडिएटर के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र राठौड़ को लेकर के खबरें ये भी सामने आ रही है कि पश्चिमी राजस्थान के एक युवा चेहरे जो मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोगों के जरिए उन तक ये संदेश पहुंचाया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन पर बातचीत निर्दलीय हो या छोटी पार्टियों के नेता हो वो सबसे संपर्क साधते हैं, क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद में भविष्य की राजनीति सबको अपनी देखनी होती है। तो कांग्रेस के अंदर 4 प्रमुख चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौड़ है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वो भी जयपुर के अंदर अलग अलग कैंडिडेटों से मिल रहे हैं। हालांकि जब मीडिया में वो ये कह रहे हैं कि हार जीत का गणित लगाया जा रहा है, उस सीट के परिणामों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन वो मिल सबसे रहे हैं। इसके अलावा कई चेहरे ऐसे हैं जो फिलहाल पर्दे के पीछे हैं। ओम बिरला संवैधानिक पद पर बैठे लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका भी कई बार नाम आता है। और हाड़ौती के अंदर इस बार से कैसे भवानी सिंह राजावत को मनाने में, प्रहलाद गुंजल के टिकट वितरण में किस तरह से उनका रोल रहा था, इसको लेकर के सब जानते हैं। ओम माथुर का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन ओम माथुर को
सीधे तौर पर फिलहाल उनकी चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी है तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। टिकट वितरण के समय उनका जरूर रहा था। इसके अलावा तमाम दूसरे चेहरे भी हैं। अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री पीएम मोदी की गुड बुक का माना जाता है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है उन पर भी हम दांव खेल दे। लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी समेत तमाम नेता अभी से अलग अलग नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, निर्दलीयों से संपर्क साध रहे हैं, छोटी पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं, ताकि रिजल्ट के बाद में जितने ज्यादा विधायक उनके साथ में होंगे, उनके गुट पे होंगे, उनका सीएम पद पर दावा मजबूत होगा। कांग्रेस में भी यही चल रहा है, बीजेपी में यही चल रहा है। सबसे पहले ये कि किसकी सरकार पार्टी के पास टिकट सीटें ज्यादा आती है, उसी आधार पर उस पार्टी के नेता अगली अपनी रणनीति को इंप्लीमेंट करेंगे, जो अभी सबसे संपर्क साध करके अपनी रणनीति तय करेंगे। आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन रही है और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर राजस्थान की पॉलिटिक्स का इसी तरह का एनालिसिस जारी रहेगा। नमस्कार।